SCAEDO सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का प्रैक्टिस बुक स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग रोज 100 क्वेश्चन अटेंड करेंगे। तो आप अभी साथ बने रहें। चलिए तब हम इसको देखिएगा, दिया हुआ है कि कुम्हार स्थल संबंधित है। कुम्हार स्थल संबंधित है प्राचीन किससे? तो पाटलिपुत्र से। याद रखेंगे, पाटलिपुत्र से संबंधित है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ वर्ष चलता है, वित्तीय वर्ष चलता है, कब से कब तक होता है वित्तीय वर्ष? तो आपको बताना है कब से होता है। तो ये होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है वित्तीय वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? कब जोड़ा गया है शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में संशोधन करके? तो ये जोड़ा गया है 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को इसका संविधान अधिनियम जो है पारित हुआ था 2009 में, लागू हुआ है 2010 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? किस अनुच्छेद के द्वारा बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 352। 352 में क्या होता है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि जिस तारा मंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह क्या कहलाता है? तो उसे क्या कहते हैं? सप्त ऋषि कहते हैं। सप्त ऋषि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से? क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बताना है। तो इसका कौन सा राज्य हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्षेत्रफल में सबसे पहले आ जाएगा आपका राजस्थान, फिर हो जाएगा मध्य प्रदेश, और फिर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रारंभिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन थे? भारत का प्रारंभिक इतिहास किसने लिखा है? तो आंसर हो जाएगा इसका V.A. स्मिथ। V.A. स्मिथ ने लिखा है कौन सा? भारत का प्रारंभिक इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग कौन सा है? बिहार में तेजी से विकास करने वाला उद्योग कौन सा है? तो खाद्य प्रसंस्करण, दुग्ध, चीनी निर्माण। ठीक है, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। 1 से अधिक हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? किसने किया है 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस ने किया था, मोहम्मद यूनुस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? पटना लॉन को गांधी मैदान नाम कब दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा कि भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर। भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। बिरसा मुंडा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि वह 1899 में उनको पकड़ा गया था। ठीक है, 1899 में, और 1900 में उनका जाकर के हैजा से मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के चिरांद नामक पूरा स्थल का प्राचीनतम संस्कृति है। चिरांद नामक जो पूरा स्थल है बिहार का, उसकी संस्कृति क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा कि नवपाषाणिक संस्कृति। नवपाषाणिक संस्कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है,
क्वेश्चन है, ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? किस महान संत ने किया है ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना? तो ये राइट आंसर हो जाएंगे दरिया साहब। दरिया साहब ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो कौन था? तो ये थे इब्न बख्तियार खिलजी। इब्न बख्तियार खिलजी थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली स्वदेशी के रूप से निर्मित हाइड्रोजन ईंधन तेल फेरी बोट जिसका उद्घाटन मार्च 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, ये किसके द्वारा विकसित की गई थी? कौन? हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी बोट किसके द्वारा जो है वही विकसित किया गया है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक 30 जनवरी 2024 को कहाँ स्थापित किया गया है? कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि वह एंजाइम जो हमारे मुख में भोजन के साथ मिलता है, कौन सा एंजाइम होता है? तो वो होता है एमाइलेज। एमाइलेज होता है। नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन कि लीची का भाग खाद्य है। कौन सा खाद्य भाग होता है लीची का? कौन सा भाग खाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एरिल। एरिल भाग को खाया जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन कि पौधों में प्रदीप्त कालिता की खोज करने वाले हैं। कौन है पौधों में प्रदीप्त कालिता की खोज करने वाले? तो राइट आंसर हो जाएगा गार्नर और एलार्ड। गार्नर और एलॉर्ड है प्रदीप्तता की खोज करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं। क्या ग्रहण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेरोलॉजी निम्न का अध्ययन है। सेरोलॉजी निम्न का अध्ययन है। तो किसका अध्ययन है बताना है। तो ये सेरोलॉजी अध्ययन हो जाएगा किनका? छिपकलियों का। छिपकलियों का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि कोई जीवाणुविक कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणुविक निर्मित होंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा 256। और यही सेम क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई 3 में भी पूछा गया है जीएस पार्ट में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पौधा एवं पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न में से किस संरचना से स्पष्ट होता है? किस संरचना से स्पष्ट होता है पौधा और पशु कोशिकाओं में? कोशिका भित्ति। ठीक है। कोशिका भित्ति जो होता है वो पौधे में पाया जाता है, सेलुलोज का बना होता है और जंतु में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोल्ड कंडीशंस में स्थिर नॉन डिकम्पोजेबल रहने वाले आर्टिफिशियल स्वीटनर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? तो ये हो जाएगा एस्पार्टम। एस्पार्टम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाले धातु का नाम बताइए। कौन है? तो वो है पारा। पारा। ठीक है। याद रखिएगा कमरे के ताप पर रहने वाले स्थिति में धातु जो है उसमें राइट आंसर हो जाएगा पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे का विशुद्धतम रूप होता है। कौन सा होता है? तो पिटवा लोहा होता है। पिटवा लोहा होता है इसका विशुद्धतम रूप। दिया है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है
कि निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? सबसे बड़ी परमाणु त्रिज्या किसका होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लिथियम का। ठीक है, लिथियम का हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो एथिलीन का उपयोग होता है जबरदस्ती पकाने के लिए। नेक्स्ट है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन से अभिक्रिया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, NaCl और HCl ये दोनों को करते हैं तो सोडियम क्लोराइड प्लस जल बनता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया के द्वारा बन रहा है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट है कि सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं जब, कब? तो ये बताना है कि जब गर्म किए जाते हैं, जब गर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। कितना होता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। 40 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि संघनन क्या है? तो संघनन क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि वाष्प का द्रव में परिवर्तन ही संघनन है। वाष्प का द्रव में परिवर्तन ही संघनन है। नेक्स्ट है कि सोनार तकनीक का प्रयोग कब किया जाता है? सोनार तकनीक का प्रयोग, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक। एक से अधिक में क्या क्या था देख लीजिए कि पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने में, हिमतैल का पता लगाने में और गहराई का पता लगाने में। तीनों हो जाएगा इसका आंसर एक से अधिक। ठीक है, सोनार का काम ही है पानी के अंदर चीजों को वो खोजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है कौन सा राशि है? तो ये सदिश राशि है, सदिश राशि है। नेक्स्ट दिया है कि हवा में नमी मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? नमी मापने के लिए हवा में, तो कौन हो जाएगा? हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर करता है। किसकी उपलब्धता पर निर्भर करता है? तो देखिए बीजों की उच्च पैदावार, किस्म, पर्याप्त सिंचाई की सुविधा मिले, कीटनाशक रासायनिक उर्वरक मिले, तभी तो उसका सफलता होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर क्या है? और बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर क्या है? तो झारखंड से अधिक है। ठीक है, बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। कब किया गया है प्रस्तुत? किसके द्वारा? तो सुशील मोदी के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है कि राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके समय में लागू की गई थी? तो जनता सरकार के द्वारा, जनता सरकार के द्वारा लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीबी का अंतर दर्शाता है। गरीबी का अंतर दर्शाता है, क्या दर्शाता है? तो गरीबी रेखा और उस रेखा से नीचे रहने वाले सभी लोगों की वास्तविक आय स्तर के बीच का अंतर दर्शाता है गरीबी। नेक्स्ट दिया हुआ है कि नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2021-22 में निम्न राज्यों में से किस एक में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स सबसे निम्न था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखते हैं कि क्या पूछा है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स सबसे निम्न था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है, राइट आंसर इसका है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरीबी रेखा के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य
नहीं है। कौन सा सत्य नहीं है गरीबी रेखा के बारे में? तो एनएसएफओ द्वारा समय समय पर इसका अनुमान लगाया जाता है। भारत में स्वीकृत और औसत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी है और यह अनुमान आमतौर पर हर 5 साल में लगाया जाता है। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा कौन सत्य नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं यानी कि सब सत्य। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देगा? तो उपाध्यक्ष को। अगर उपाध्यक्ष त्यागे तो अध्यक्ष को संबोधित करके देगा। नेक्स्ट है कि विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है। विधान परिषद के पूछा है सदस्यों का, तो ये होता है 40। 40 याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? उच्च न्यायालय में, तो ये है राष्ट्रपति के पास। ठीक है। नेक्स्ट है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? सरकार के संसदीय व्यवस्था के विषय में बताना है कौन सा सही है। विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, या विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट देखिएगा, दिया है कि भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, तो कौन सी शक्ति आता है? तो ये विधायी शक्ति, विधायी शक्ति में हो जाएगा। नेक्स्ट है, संसद को राज्य सूची में किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है बशर्ते यह क्या होना चाहिए? राष्ट्रीय हित में होना चाहिए, राष्ट्रीय हित में होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस आर्टिकल के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है? तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? संविधान का अनुच्छेद 19 का ए। ठीक है, ये क्या है? निजी भवनों के ऊपर झंडा फहराने का अधिकार 19 का 1 का ए देता है। निम्न क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? मौलिक अधिकार कौन सा है इनमें से? सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, या मकान का अधिकार? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता किसमें है? अनुच्छेद 19 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? 343 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानून पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? कौन सा अनुच्छेद है जो संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों की प्राथमिकता देता है? तो राइट आंसर है 245। 245। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है। क्या वर्णित है 8वीं अनुसूची में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भाषाओं के बारे में, 22 भाषाओं के बारे में वर्णित है। नेक्स्ट है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कौन सा है? तो वो हो जाएगा CO2। CO2 है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? बालपक्रम तो मेघालय में है, पन्ना जो है ये MP में है, तो यही हो जाएगा इसका गलत। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
दिया हुआ है क्वेश्चन कि निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किसमें सबसे कम क्षेत्र वनाच्छादित है। सबसे कम पूछा है, वो भी संघ राज्य क्षेत्रों में से किसमें। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चंडीगढ़ में सबसे कम क्षेत्र वनाच्छादित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिकीय पिरामिड किसमें पाए जाते हैं। तो किसमें पाए जाते हैं, जीव भार का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वरनदमुख समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्ति, नमक दलदल और मैग्रोव के साथ 21 द्वीप सम्मिलित हैं। तो कौन हो जाएगा ये, तो मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर है, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है। लिस्बन घोषणा, तो ये हो जाएगा महासागर, महासागर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन इनमें से सही है, बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है। यही आंसर जो है इसका सही है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य है, गलत है क्योंकि राजस्थान है, फिर एमपी है, फिर महाराष्ट्र है, फिर जाके यूपी है। भारत का क्षेत्रफल विश्व का क्षेत्रफल का 2.4% है, 6% नहीं है, 2.4 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि भारत में 2001 और 2011 के बीच दशकीय महिला जनसंख्या वृद्धि दर था, तो कितना था 2001 से 2011 के बीच में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18.12%। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। दिया हुआ है, कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं। कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। नेक्स्ट है कि इंग्लैंड में स्थित पिनाइन नामक पर्वत श्रेणी के विस्तार की दिशा है। क्या है दिशा, पिनाइन नामक पर्वत श्रेणी का। तो राइट आंसर उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंगल या झाड़ी दावानल भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रकार का नहीं है। तो ये हो जाएगा साइबेरिया का जंगल। क्या है, तो भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रकार का नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु का नहीं है। तो कौन हो जाएगा, उत्तर न्यूजीलैंड। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। तो कौन सी जलवायु प्रचलित नहीं है, भूमध्य सागरीय जलवायु किस क्षेत्र की है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये पंपाज का, पंपाज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोल वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए अत्यधिक ऊर्जा वाले पार्टिकल अमैत राशु का नामकरण निम्न आधार पर किया गया है। किस आधार पे किया गया है, जो है अत्यधिक ऊर्जा वाले पार्टिकल है अमैत राशु, इसका खोज किया गया है जापानी सूर्य देवी नामकरण किया गया है। नेक्स्ट है कि चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है। चंद्रमा सदृश ग्रह, तो वो है बुध। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी होती है, कितना होता है। तो अपसौर के समय में अधिकतम दूरी होती है, उपसौर में कम दूरी होती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित लौह अयस्कों में बैलाडीला में किसका खनन होता है। बैलाडीला में हेमेटाइट का खनन होता है, क्वेश्चन है, शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण क्या है। क्या कारण होता है शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में। तो वो जो वर्षा होता है कैसे होता है, वो होता है दक्षिण पूर्वी मानसून की वजह से, इसलिए इसमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु उपोष्ण मानसूनी जलवायु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है? तो ये 82.5 डिग्री पूर्व। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। किसका भाग था? तो गोंडवाना लैंड का भाग था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीनविच माध्य समय जो जीएसटी से भारत मानक समय कितना आगे चलता है रहता है? तो ये हो जाएगा 5.5 घंटे आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि 1815 में प्रकाशित राजा राममोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? तो वो था तुहफत उल मुहावद्दीन। ठीक है। नेक्स्ट है कि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक तो ये हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबुल कलाम क्वेश्चन है किस वर्ष लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? तो कब? 1878 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो ये थे जगदीशपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? कौन था दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी? कब? जब 1857 हो रहा था तो उस समय कौन था? तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आंसर इसका 86 सॉरी ई नंबर है और इसका आंसर आपको बताना है कि कौन था उस समय दिल्ली का अंग्रेज अधिकारी जो विद्रोह को दमन किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इनमें से किसने 1857 में विद्रोहियों को धोखा दिया था? 1857 में विद्रोहियों को धोखा कौन दिया था? तो ये हो जाएगा विश्वनाथ दुबे। विश्वनाथ दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह की भू लगान व्यवस्था की निम्नलिखित में से किससे तुलना की जा सकती है? तो ये हो जाएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था से तुलना की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फतेहपुर सिकरी स्थित संप्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामी मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार है? कौन सा प्रवेश द्वार है? ये हो जाएगा दक्षिणी। दक्षिणी। भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराज ए मशारिक पूरब का सिराज कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है? जौनपुर को। जौनपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट इनमें से किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने कुतुब मीनार के पास हौज ए शमसी का निर्माण करवाया था? तो वो था इल्तुतमिश। ठीक है। नेक्स्ट मेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था? तो वो एक कॉलेज का निर्माण करवाए थे। एहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था किसके द्वारा किया गया था? एहोल में दुर्गा मंदिर तो ये हो जाएगा चालुक्य काल में हुआ था एहोल में। सिंधु घाटी के लोग थे क्या थे? सिंधु घाटी के लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे। ठीक है। नेक्स्ट एक चंदूहड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है कहाँ पे? तो ये सिंध में स्थित है। ठीक है। पुरुषार्थ कितने प्रकार के होते हैं? पुरुषार्थ तो इसका आंसर क्या होगा? 4 होते हैं पुरुषार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो ये था नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था।
नेक्स्ट है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। पशुपालन और कृषि, चावल बोलता तो कोल्डीहमा है, लेकिन जब कृषि बोलेगा तो मेहरगढ़ से। नेक्स्ट है कि निम्न किस कथनों में से किन कौन से कथन सही है? इसमें से दिया हुआ है कि हड़प्पा का उत्खनन 1921 में हुआ, वर्तमान हड़प्पा पाकिस्तान में है। ठीक है, तो ये दोनों इसमें आंसर हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर ए ब्यास नदी के किनारे है, डी आर डी बनर्जी ने खोजा था। ये दोनों पॉइंट गलत हो जाएगा, राखलदास बनर्जी ने खोजा था।